नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहला कारक कर्ता कारक करते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यानी प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ पर प्रयोग की जाती है। तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है कि केवल किसी शब्द का अर्थ लिंग परिमाण वचन बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रातिपदिक का अर्थ क्या है? शब्द, और प्रत्येक शब्द का एक नियत अर्थ होता है। यानी संस्कृत में यदि हम देखें कि जब तक किसी शब्द के साथ सुप तिंगंतम पदम नहीं लगा हो तब तक उसका कोई अर्थ नहीं माना जाता। यानी जब तक किसी भी शब्द का कोई अर्थ निकालना हो तो उस शब्द में क्या है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि हम उच्चारण करें गोविंदः शब्द का हम उच्चारण करते हैं गोविंदः, तो यहाँ पर क्या है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया है। यहाँ पर हमने क्या किया है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया है। तो इसी प्रकार से क्या है कि यानी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन, इनमें क्या है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्रातिपादिक का अर्थ क्या है? शब्द, और जो शब्द होते हैं उनका कुछ एक नियत या एक निश्चित अर्थ होता है। और जब तक हम उस शब्द के साथ क्या है? सुप तिगंतम पदम ये सूत्र प्रत्यय ना लगे हों तब तक क्या है? उस शब्द को क्या है? उस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। यदि हम किसी शब्द का कोई अर्थ निकालना चाहते हैं तो उसके साथ क्या है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। तो जैसे हमने क्या लिखा? गोविंदः, तो यहाँ पर क्या है कि प्रथमा विभक्ति है, सु प्रत्यय हमारा लगा हुआ है, सु औ जस, ये क्या है कि प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय हैं। तो प्रथमा विभक्ति का क्या है? यहाँ पर सु प्रत्यय हमारा क्या है? लगा हुआ है। इसी तरीके से हम देखें ज्ञानम, तो यहाँ पे भी क्या है कि नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है किया गया है। इसी तरीके से क्या है कि कृष्ण लिखे हम, यहाँ भी क्या है? हमने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया है। तो इसी के साथ साथ क्या है कि यदि संज्ञा या सर्वनाम इनके साथ तो क्या है? विशेषण में तो हमने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया, परंतु जो अव्यय शब्द हैं उसमें भी क्या करते हैं कि हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अव्यय शब्द में हमारे कौन कौन से शब्द आ जाते हैं अव्यय में? जैसे उच्चई, तो यहाँ पर क्या है? प्रथमा विभक्ति लगी है। निश्चय और शनई, तो इसमें क्या है कि हमारी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हमने किया है। तो प्रथमा विभक्ति हमारी कहाँ लगती है? पहले हमने क्या किया? प्रातिपदिकार्थ के अर्थ में। पहले हमने क्या किया? प्रातिपदिक के अर्थ में। तो यहाँ पर क्या है कि प्रातिपदिक के अर्थ में किया, तो हमारे ये उदाहरण आ गए कि गोविंदः ज्ञानम और कृष्ण। इसी प्रकार संज्ञा के साथ तो हमने प्रथमा विभक्ति लगाई, परंतु अव्यय के साथ भी क्या है? हम क्या करते हैं? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अगला हमारा क्या है कि लिंग मात्र में भी क्या होती है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो लिंग मात्र में लिंग मात्र में भी क्या होती है? हमारी प्रथमा विभक्ति होती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 3 लिंग होते हैं, कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो ऐसे शब्द जिनके लिंग क्या होते हैं? नियत होते हैं, यानी जितनी भी सारी संज्ञाएं हैं हमारी वो क्या है? तीनों लिंगों में उनको विभक्त करते हैं। कोई पुल्लिंग में, कोई स्त्रीलिंग में और कोई नपुंसक लिंग में, और कोई उभय लिंग भी होते हैं और कोई तीनों लिंगों में भी होती हैं। तो लिंग मात्र में क्या होती है? हमारी प्रथमा विभक्ति होती है। तो लिंग हमारे कितने हैं? 3। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग में हम जैसे ले लेते हैं देवः, तो यहाँ पर क्या है? प्रथमा विभक्ति लगी हुई है देव शब्द के साथ। स्त्रीलिंग में हम ले लेते हैं लता, तो लता में भी क्या है? प्रथमा विभक्ति है। और नपुंसक लिंग में क्या हम ले लेते हैं? जैसे फलम। तो इन सब में क्या है? हमारी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग
किया गया है। अब कुछ ऐसे भी शब्द हैं कि जो तीनों ही लिंगों में होते हैं, जैसे तट शब्द है। तट शब्द हमारा क्या है, पुल्लिंग में भी होता है तटः, और स्त्रीलिंग में भी होता है तथा नपुंसक लिंग में भी होता है। तटः, तटी और तटम। तो ये क्या है, पुल्लिंग में भी है हमारा और स्त्रीलिंग में भी है और नपुंसक लिंग में भी है। तो तटस्थ शब्द क्या है कि इसका अर्थ क्या है, किनारा। तो ये हमारा जो है तीनों लिंगों में हमारा शब्द ये बनता है। एक और शब्द है जैसे घृत, ये क्या है, हमारा उभय लिंग है। घृतः और घृतम, घृत, घृत और घृतम। तो ये किस किस में बनता है, पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में। ये हमारा किस में बनता है, पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में बनता है। यानी लिंग मात्र में हमारा क्या है कि लिंग मात्र में 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो तट शब्द हमारा क्या है, इसमें तीनों लिंग होते हैं, पुल्लिंग भी, स्त्रीलिंग भी और नपुंसक लिंग भी। और घृत शब्द क्या है, हमारा उभय लिंग है। यह हमारा शब्द क्या है, हमारा उभय लिंग है। इसमें 2 लिंग हैं, कौन कौन से हैं, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। और तट शब्द क्या है, ये तीनों, इसमें तीनों लिंग हैं, इसमें पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है और नपुंसक लिंग भी है। तो अगला प्रथमा विभक्ति कहाँ लगती है, परिमाण मात्र में। परिमाण मात्र में, यानी जहाँ पर क्या है कि जब किसी वस्तु का हम नाप तोल बताते हैं, वजन बताते हैं, तो उसमें क्या लगती है, हमारी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने क्या कहा कि 1 द्रोण चावल, 1 द्रोण चावल। तो यहाँ पर जब हम संस्कृत बनाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, द्रोणो ब्रीहि। तो क्या बन जाएगा, द्रोणो ब्रीहि। तो परिमाण मात्र में यानी वजन या नाप की जब बात आ जाती है तो उसमें भी क्या होती है, हमारी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 द्रोण चावल, तो हम क्या लिखेंगे, द्रोणो ब्रीहि। या 1 सेर गेहूँ, तो क्या लिखेंगे, सेरो गोधूमः, सेरो गो धूम है। तो 1 सेर गेहूँ। तो इस प्रकार क्या है कि यहाँ जो 1 सेर, जो 1 द्रोण चावल है और 1 जो सेर गेहूँ है, वहाँ क्या है कि प्रथमा विभक्ति से हमें क्या है, सेर और द्रोण का नाप जो है विदित होता है। प्रथमा विभक्ति के द्वारा क्या है, इन दोनों का हमें क्या है, द्रोण और सेर के द्वारा क्या है, नाप की प्रतीति होती है। तो आगे क्या है, वचन मात्र में। वचन मात्र में भी हमारी क्या होती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। वचन मात्र में हमारी क्या होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। तो वचन कितने हैं, 3 वचन होते हैं हमारे। वचन कितने हैं, 3। कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये हमारे क्या हैं, 3 हमारे क्या हैं, वचन हैं। तो एक वचन में जैसे हमने क्या लिखा, एकः, एक वचन में यानी एक की बात हम करेंगे। द्विवचन में करेंगे तो द्वौ, 2 व्यक्ति हो जाएंगे, 2। और बहुवचन करेंगे तो बहवा, 2 से अधिक। तो वचन हम मात्र में भी क्या है, हमारी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने बताया कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यानी प्रातिपदिक के अर्थ में, प्रतिपदिक का अर्थ यहाँ पर क्या है, शब्द। और प्रत्येक शब्द का क्या होता है, एक कुछ नियत या निश्चित अर्थ होता है। तो यदि हम, जब तक हम संस्कृत में सुप तिगंतम पदम का जो सूत्र है उसको नहीं लगाते, तो तब तक क्या है कि उसका कोई भी अर्थ, उस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं मायने रखता। तो हमें जब किसी भी शब्द का अर्थ लेना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग
करते हैं। जैसे हमने पहले क्या किया था कि कृष्णः, रामः या गोविंदः या उच्चई, नीचई, शनई, इन शब्दों के साथ क्या है, इन शब्दों के साथ हमने क्या लगाया था, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया था। इसी प्रकार क्या है कि हमारे लिंग कितने हैं, 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तथा परिमाण मात्र में भी क्या है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे द्रोणो, ब्रीहि या सेरो, गोधू में। वचन में भी क्या होती है, हमारी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। वचन 3 होते हैं, कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन में एकः, द्विवचन में द्वौ और बहुवचन में बहवः शब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार संबोधन में भी क्या है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबोधने च, संबोधने च, संबोधन में भी क्या होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कि प्रथमा विभक्ति में ही अंतर्भाव हो जाता है। परंतु जब संबोधन हम किसी को पुकारने के लिए करते हैं, संबोधित करते हैं, तो उसमें भी क्या होती है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे रामः या छात्रः, तो उसमें क्या है, प्रथमा विभक्ति का हमने प्रयोग किया। तो इस प्रकार कर्ता कारक में हमने किया कि किन किन शब्दों के साथ क्या है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अपने नए संस्कृत लेसन के साथ। धन्यवाद।